Good morning students. Today we are going to study about a very good topic, that is cancer. In this topic we will easily understand what is cancer, types of cancer, carcinogens, the cancer producing agent, detection, how we can detect the cancer, and the fifth thing is treatment. On the behalf of only 5 things we can easily detect or we can easily understand what is cancer. So let's start. What is cancer? Cancer is, this is the property of a cell. Like these are the cells of our body. These are normal cells of our body. If these cells starting and dividing rapidly, these cells show contact inhibition. Like what is contact inhibition? Contact inhibition is that these cells when grow and differentiate, after differentiation they stop their growth. Like these are the one cells and the other cells and the 3 cells. Once it divides, then it divides, this is dividing. After differentiation they lose the property of dividing, and hence this property is called contact inhibition. अब कैंसर में क्या होता है? कैंसर में होता है कि ये वाले जो सेल्स हैं, ये वाले सेल्स अपनी इस प्रॉपर्टी को लूज कर जाते हैं. मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये वाला सेल है, अब इसके पास कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा. तो ये इतना डिवाइड कर लेता है कि यहाँ पर एक हार्ड मास बन जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? कैंसर और ट्यूमर. तो आपको समझना ना, कैंसर क्या है? कैंसर ये है वो सेल्स जो अपनी कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर जाते हैं आफ्टर सम टाइम, और उन्हीं सेल्स को हम क्या कहते हैं? कैंसरस सेल. अब कैंसर कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं. ये हम सेकंड पॉइंट इसका पढ़ने जा रहे हैं. कैंसर 2 टाइप के होते हैं. एक मैलिग्नेंट, एक होता है बिनाइन. अब ये दो टाइप के सेल्स हो गए. मैलिग्नेंट, अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ये 2 टाइप के सेल्स. ये 2 टाइप के कैंसर होते हैं, एक बिनाइन, दूसरा होता है मैलिग्नेंट. बिनाइन कैंसर में क्या होता है? बिनाइन कैंसर जो है वो इजी वाला कैंसर है. इसके अंदर ये बेसिकली ये कैंसर है ही नहीं. जो ट्रू कैंसर कौन सा है? मैलिग्नेंट. अब मान लीजिए एक बिनाइन कैंसर का एग्जांपल लेते हैं. ये एक जगह के सेल हैं. सपोज ये हमारे जो सेल हैं, ये एपिथेलियम के हमारे सेल हैं, हमारी एपिथेलियम के लेयर है, उसके ये सेल्स हैं. ठीक, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दी है वाली, ये कांटेक्ट इनहिबिशन की. अब ये डिवाइड कर रहे हैं, मगर ये एक ही जगह पे हैं. अगर सेल्स डिवाइड कर रहे हैं रैपिडली और एक ही जगह पे हैं, तो द टर्म इज कॉल्ड बिनाइन कैंसर. मतलब कि वो एक ही जगह पे रहेंगे. सेकंड टाइप ऑफ कैंसर इज ये मैलिग्नेंट कैंसर. यही ट्रू कैंसर है. ट्रू कैंसर होता है ये वाला. इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली ये बिल्कुल इसके एनालोगस है, बिल्कुल एनालोगस. बस इसके अंदर क्या होता है, इन सेल्स के पास एक प्रॉपर्टी और होती है. ये वाले सेल क्या करते हैं? ये सेल्स थे, इन्हों करे जा रहे हैं, डिवाइडिंग करे जा रहे हैं, मगर इन्हीं डिवाइडिंग में ये बन गया हमारा ट्यूमर. अब इन्हीं एक डिवाइडिंग का सेल यहां पर आया, यहां मैं बना देता हूं. ये वाला डिवाइडिंग करता एक सेल यहां पर आ गया. अब ये ब्लड वेसल्स के थ्रू दूसरी जगह पे जाके अगर ये भी कैंसर प्रोड्यूस कर दे, एक सेल, ये वाला सेल जो कि कैंसरस था, वो दूसरी जगह पे जाके किसी और ऑर्गन में कैंसर प्रोड्यूस कर दे, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस. उस टर्म को क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस. ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, मेटास्टेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटाजेनेसिस. ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, बस इसके अंदर क्या है हमारा? मेटास्टेसिस. तो जो सेल एक पर्टिकुलर जगह से उठ के दूसरी जगह पे जाके, दूसरे ऑर्गन में जाके कैंसर प्रोड्यूस कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट कैंसर. और
उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। तो अभी हमने दो बात करी, एक व्हाट इज कैंसर, दूसरी हमने बात करी टाइप्स ऑफ कैंसर, कौन कौन से टाइप के हमारे पास कैंसर है, ये दो टाइप के हैं। और इसके अलावा तीसरे टाइप हम कैंसर की बात कर लेते हैं। फिर तीसरे टाइप के कैंसर की हम बात करते हैं सार्कोमा। ल्यूकेमिया, ये तीन टाइप के और कैंसर हैं। सार्कोमा वाले कैंसर कौन से हैं? द कैंसर विच इज कॉज इन द बोन्स एंड कार्टिलेज, जो कैंसर बोन और कार्टिलेज में होता है उस वाले टाइप के कैंसर को हम कहते हैं सार्कोमा। लिम्फोमा, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे हो जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लिम्फोमा। और ल्यूकीमिया, जो कि ब्लड, जो हमारा ब्लड है, ब्लड, ये सबसे डेंजरस टाइप का है ल्यूकीमिया। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड के सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं, डब्ल्यूबीसी, और इतने ज्यादा डिवाइड कर जाते हैं वो दूसरे दूसरे ऑर्गन में जाके वहां भी कैंसर प्रोड्यूस कर देते हैं। तो उस टाइप के कैंसर को हम क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया। तो हमने अभी दो प्रॉपर्टी पढ़ी, व्हाट इज कैंसर एंड द टाइप ऑफ कैंसर। थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो कार्सिनोजेंस। व्हाट इज कार्सिनोजेंस? कार्सिनोजेंस आर those substance which produce cancer। कार्सिनोजन क्या है भाई? जो चीजें कैंसर प्रोड्यूस करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस। अब ये तीन टाइप की हो सकती हैं, फिजिकल हो सकती हैं, केमिकल हो सकती हैं और बायोलॉजिकल हो सकती हैं, ठीक है। तीन टाइप के थिंग्स जो हैं वो कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिजिकल में दो चीजें हैं, रेस, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेस कौन सी है? आयोनाइजिंग है यूवी, एक्सरे और गामा। नॉन आयोनाइजिंग कौन सी है? यूवी रेस। यानी कि अगर हम एक सर्टेन अमाउंट के लिए इन चीजों के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो हमें जो है वो कैंसर हो सकता है। वो कौन कौन सी है? एक्स रेज, गामा रेज और यूवी रेज। केमिकल कौन से हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं? जैसे लोग जो है तंबाकू चबाते हैं तो उसके अंदर निकोटीन होता है, तो वो क्या कर सकता है? वो भी हमारा कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। तो केमिकल एजेंट कौन से हैं? तंबाकू। बायोलॉजिकल एजेंट की बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स के हर एक ह्यूमंस के अंदर कैंसर का जीन होता है। जितने भी दुनिया के अंदर ह्यूमन बीइंग्स हैं सबके अंदर कैंसर का जीन होता है, मगर सबको तो कैंसर होता नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। प्रोटो-ऑन्कोजीन होता है। क्या होता है? प्रोटो-ऑन्कोजीन। ये अपनी प्रो फॉर्म में, मतलब अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब सपोज वायरस होता है ऑन्को वायरस, ये ऑन्को वायरस क्या करता है? ये बॉडी के अंदर आता है, आके इस प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट करता है। और ये ऑन्कोजीन क्या है? एक्टिव फॉर्म। दोबारा सुन लो, बॉडी के अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन, ये वायरस आया, इसने इसको, ये इनएक्टिव फॉर्म में था, इसने वायरस ने इसको एक्टिव फॉर्म में करा और इसने क्या बना दिया? ऑन्कोजीन। और ये ऑन्कोजीन क्या है? ये हमारा ऑन्कोजीन है। ये ऑन्कोजीन क्या है? ये कैंसरस जीन है। और ये क्या प्रोड्यूस कर देता है? कैंसर। बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस कर देता है? कैंसर। तो भाई हमने अभी तीन चीजें पढ़ी, व्हाट इज कैंसर, टाइप ऑफ कैंसर, कार्सिनोजेंस। अब हम पढ़ेंगे डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। तो अभी हमारा फोर्थ जो है वो है डिटेक्शन। डिटेक्शन में हमारा कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर को। अब जैसे नंबर 1 बायोप्सी कर सकते हैं, नंबर 2 क्या कर सकते हैं? हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, नंबर 3 क्या कर सकते हैं? एमआरआई,
नंबर 4 हम क्या कर सकते हैं, नंबर 4 हम क्या कर सकते हैं भाई, नंबर 4 हम कर सकते हैं कि ब्लड बोन मैरो के नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई जो है उसको लिख सकते हैं ब्लड बोन मैरो टेस्ट। ठीक है, बायोप्सी क्या होता है, सबसे पहले जानना है हमें बायोप्सी क्या होता है। बायोप्सी कुछ नहीं होता, बायोप्सी में अगर मान लीजिए हमें लग रहा है कि हमें कैंसर है, तो हम अपना 1-2 सेल वहां से, अब हम डॉक्टर क्या करेंगे, तुम्हारा जो है 1-2 सेल थोड़ा सा पार्ट जो है वहां से निकालेंगे, वहां से पार्ट को निकाल के उसको पेट्री डिश पे रखेंगे। पेट्री डिश पे क्या होगा ना, वो जो है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट मीडियम उसे चाहिए वहां पर डाल देंगे। अब ह्यूमन बीइंग का सेल 24 घंटे में डिवाइड करता है, सीधी सी बात। अब 24 घंटे से पहले अगर ये वाला सेल जो पेट्री डिश के अंदर रखा है डिवाइड कर जाए तो कैंसरिंग है। भाई जाहिर सी बात है 24 घंटे में हमारा सेल डिवाइड कर रहा है, मगर ये 24 घंटे से पहले डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये कैंसरस है। अगर ये नहीं है, अगर ये 24 घंटे में डिवाइड कर रहा है तो दैट इज ये कैंसर नहीं है, और इस बंदे को जिसका सेल लिया है उसको कैंसर नहीं है। तो फर्स्ट वन क्या हो गया, बायोप्सी। समझ में आ गया बायोप्सी। सेकंड वाला है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में 3D इमेजेस बना के देखते हैं, उसमें कुछ भी इतना बड़ा मसला नहीं है, ये भी अच्छा टॉपिक। ये सबसे अच्छा जो है वो है एमआरआई। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस बनाई जाती हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस। ठीक है, अगर मेरी मानो कि किसी को आपको लग रहा है कि कैंसर लग रहा है आपको, कि उसको भाई कैंसर हो गया है, तो आप मेरा सजेशन ये है आपको कि आप जो है एमआरआई कराएं। ऑल्दो महंगा है, थोड़ा सा महंगा है, मगर सबसे ज्यादा सेफेस्ट मेथड जो है कैंसर डिटेक्ट करने का वो क्या है भाई, एमआरआई। और चौथा जो है वो है हमारे पास ब्लड बोन मैरो टेस्ट करना। ठीक है, इसके अंदर हम चेक करके देख सकते हैं कि हमारे जो है कितने हमारे बॉडी में कैंसर है या नहीं है। तो हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी है, व्हाट इज कैंसर, टाइप्स ऑफ कैंसर, कार्सिनोजेंस, डिटेक्शन। अब हम 5th पढ़ लेते हैं। भाई कैंसर हो गया, सपोज एक बंदे को कैंसर हो गया, अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, अब हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।